जी अस्सलाम वालेकुम सदावाला मिर्ज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि रजा यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से एसआईआर को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस जागरूकता अभियान से लोगों को बहुत लाभ भी हो रहा है। तो इसमें कुछ लोगों को और मुझे भी कुछ जानकारी चाहिए था और बढ़ करके आगे, जैसे कि एसआईआर के बारे में जानना चाहते हैं कि एसआईआर फॉर्म भरने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बहुत बेहतर सवाल है और आप देख रहे हैं कि हम अभी लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और करीब हम 1 महीने से इस मुहिम के लिए लगे हुए हैं कि जब इस राज्य में या यूं कह लीजिए कि 12 राज्यों में जब एसआईआर लागू नहीं हुआ था, बिहार में जब हमने सुना कि एसआईआर लागू हो गया है और वहाँ पर इस काम को लोग कर रहे हैं और चूंकि उसी वक्त ये हमको जानकारी मिली कि लगभग ये पूरे राज्यों में होना है, तो हमने उसी वक्त सारी डिटेल्स ले ली थी और हमने उसी जानकारी के आधार पर लोगों को जागरूक करना शुरू किया था। इसी कड़ी में हमने देखा कि लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए। तो हमने जो दस्तावेज को लेकर के बात की और भी चीज़ें थी जिनको ज़रूरी हमने समझा, पोस्टर अभियान के जरिए हमने एसआईआर के बारे में लोगों को बताया, जो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। यहाँ तक कि बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी ग्रुप्स वगैरह में भी मेंशन किया गया उस पोस्टर को, और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया और काफ़ी जगहों तक फैलाया। मुझे हज़ारों कॉल अब तक आ चुके हैं एसआईआर के सिलसिले में, उन्हें मार्गदर्शन दिया जा चुका है। अब इसी कड़ी में चूंकि आपने एक सवाल किया है कि एसआईआर जो फॉर्म है इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो क्या हो सकती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जब आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म लेने के बाद आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप फिर बीएलओ को दे देंगे। उसमें 2 फॉर्म होगा, यदि एक फॉर्म देते हैं तो उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, एक फॉर्म आप बीएलओ ऑफिसर को दीजिए और एक खुद रखिए। वो एक तरह का प्रूफ है कि आपने बीएलओ को दे दिया है और उनकी सिग्नेचर आपने ली है और वो एक रिसीविंग आपके पास है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने पूछा कि भाई एसआईआर की आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो सभी के लिए जरूरी है। लोगों को ये लग रहा है कि हम अगर फॉर्म भर देते हैं तो वहां से हमारा काम खत्म हो गया, तो ये उनकी गलत फहमी है। इस बात को जानना जरूरी है कि ये फॉर्म आपकी पहली प्रक्रिया है, उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी इससे भी आगे आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आप फॉर्म भर करके जमा करके ये सोच रहे हैं कि हमको आगे कुछ नहीं करना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसके लिए अभी ये होगा कि जब आप फॉर्म देंगे तो बीएलओ क्या करेंगे, उसको स्कैन करके उसको जो भी इलेक्शन कमीशन की साइट है वहां वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यूआरओ जो है यानी कि ईआरओ, समझ गए, जब ये लोग यानी कि इसको अगर हम फुल फॉर्म में कहें तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये जो लोग होंगे इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, यानी वो पुष्टि करेंगे कि ये जो फॉर्म भरा गया है, ये जो स्कैनिंग हुआ है, ये फॉर्म सही है या नहीं है, जिस आदमी ने भरा है वो सही है या नहीं है। तो उसकी पुष्टि होने के बाद अगर वो सही है तब तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो उसमें फिर आपको ईआरओ के द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाएगा। ये फॉर्म जमा होने के बाद? हाँ, आप जो ये जो एसआईआर का जो फॉर्म है, जब इसको आप जमा कर लेंगे उसके बाद ईआरओ के द्वारा आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा कि आपके फॉर्म में ये त्रुटि है, यानी कि ये गलतियां हैं, इसको दुरुस्त कीजिए। जो 12-13 कुछ जगहों पे 11 दस्तावेज की बात हो रही है, जैसा आपने देखा होगा कि 11 दस्तावेज का आपने अक्सर जिक्र सुना होगा। आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो अभी की 13 दस्तावेज है, अगर आप फॉर्म को देखेंगे तो जस्ट उसी फॉर्म के पीछे में 13 दस्तावेज का जिक्र है। जैसे अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है, तो उन जो 11 दस्तावेज में से या जो 13 दस्तावेज जो गणना पत्र के अंदर मौजूद है वो आपको देना होगा। जब गलती होगी यानी कि कोई त्रुटि होगी तब देना है। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमने फॉर्म भर दिया हमारा काम खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। अभी आगे की जो प्रक्रिया होगी वो ये होगी, फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये फॉर्म भरा गया है, ये सही है या नहीं है।
वो मैच करती है या नहीं करती है, जो ये आप उसमें मेंशन कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि 2003 में हमारे दादा या चाचा या हमारे माता पिता, मतलब उनका जो भी नाम है आप उस फॉर्म में भर के दे रहे हैं, जी जी। तो वो जो ईआरओ जो होंगे यानी इलेक्टोरल जो ऑफिसर हैं, जो रजिस्ट्रेशन करने वाले जो भी ऑफिसर हैं, वो उसकी पुष्टि करेंगे। पुष्टि होने के बाद यदि सही है तब तो ठीक है, यदि त्रुटि पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो आपको नोटिस जारी करेंगे, आपसे जवाब तलब करेंगे। तो ये आगे की प्रक्रिया होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस बारे में ध्यान दीजिए। वो जो आइडेंटिटी के बारे में बात हो रहा है कि आपको 11 दस्तावेज देने होंगे, यानी 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रूफ के तौर पर कि आप यहाँ के नागरिक हैं या यहाँ पे हमारी स्थायी निवास है, हमारी जन्म प्रमाण पत्र ये है या जाति निवास है, या जो भी स्कूल के सर्टिफिकेट जो मांगे जा रहे हैं, वो तमाम चीजों के बारे में कोई एक आइडेंटिटी आपको देनी होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि मतलब माता पिता का देना है या पिता का देना है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस बारे में कि आगे की जो प्रक्रिया होगी वो फॉर्म के बाद, अभी नहीं, फॉर्म के बाद। पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने समय आपको कोई आइडेंटिटी नहीं देनी है, कोई आइडेंटिटी आपको देनी नहीं है, बल्कि फॉर्म भरने के बाद स्कैनिंग होगी, उसकी पुष्टि होगी, उसकी जांच होगी। जब ईआरओ जो होंगे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जब वो जारी करेंगे, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा कि एसआईआर में आपको पूर्ण रूप से फॉर्म को भरना है, भर करके जमा करना है। यदि आप जमा नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, तो कल के दिन आपकी नागरिकता भी जा सकती है, आपके तमाम दस्तावेज को भी निरस्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपको फॉर्म जो बीएलओ दे रहे हैं उसको भरिए। यदि नहीं मिल रहा है तो बीएलओ से संपर्क कीजिए। और एक चीज और, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एफआईआर हम नहीं करवाएंगे, एसआईआर जो है हम नहीं करवाए तो क्या होगा। देखिए, फिलहाल तो ये समझना है कि जिन 12 राज्यों में सरकार ने एसआईआर लागू किया है, तो फिलहाल यही है कि लागू यदि हुआ है, सरकार द्वारा कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, तो आपको करवाना है। आप यदि नहीं कराते हैं तो ये भूल मत कीजिएगा, आपको बहुत सी चीजों से वंचित होना पड़ सकता है, आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में लोगों को बाहरी बता करके, दूसरे स्टेट या और दूसरे देश का बता करके उन्हें निकाला जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। आगे चल करके आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो इस भूल में नहीं रहना है कि हमको एसआईआर में नाम दर्ज नहीं कराना है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, कराना ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जितने भी बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं वो एक्टिव हो गए हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, अगर अलग अलग जगहों पर बैठ करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये अपनी वो ड्यूटी निभा रहे हैं, मतलब सक्रिय रूप से वो काम को अंजाम दे रहे हैं। आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप आगे आइए, एसआईआर फॉर्म को भरिए।